आज से 113 साल पहले रिलीज हुई थी पहली इंडियन सिनेमा फिल्म, लेकिन किसने सोचा होगा 1 जुलाई 2026 के बाद इंडियन सिनेमा दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक जो आज से पहले हुआ करता था और दूसरा नया जन्म जो हुआ है टॉक्सिक के एक वीडियो की वजह से। अब समझ में आया क्यों यश के नाम के आगे रॉकिंग स्टार लिखा जाता है, क्योंकि वो जिस भी फिल्म में होते हैं उसे इंट्रोड्यूस करते वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री कांपने लगती है, जैसे आज काफी लोग कांप रहे हैं टॉक्सिक के लेडीज टीजर को देखने के बाद, जिसके लिए ना तो इंडियन सिनेमा और ना ही उसकी ऑडियंस कभी भी तैयार नहीं किया है उन्होंने और ना ही तैयार किया गया था। शायद टॉक्सिक का वीडियो यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज्यादा स्लो मोशन में देखा गया वीडियो होगा। इतने सारे शॉट्स है और सब एक से बढ़कर एक, जहां पे स्क्रीन रुका वहीं पर नई कंट्रोवर्सी होगी। इसलिए शुरुआत में पूरे परिवार, खानदान और जनरेशन सबको एक साथ वार्निंग दिया गया है। लव के नाम पर जो बिल फाड़ा गया है टीजर में साइको फीमेल कैरेक्टर्स का, बाप रे बाप, इतना डर किसी फिल्म के हीरोइन से मुझे तो आज तक नहीं लगा। केजीएफ में सिर्फ एक था, यहाँ 5 है मॉन्स्टर्स। कीरा की आंखों में मुझे बॉलीवुड का डर दिख रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म तो छोड़ो, इस 100 सेकंड के जीतना टीजर काटना भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेस्ट लगा मुझे वो बैकग्राउंड में सिटी विसल स्टाइल, जिसके सामने गीतू मोहनदास जो डायलॉग बोल रही है वो इंडियन सिनेमा के नियम, कायदे, संस्कार, कानून सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। हम सब प्रिपेयर थे आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल सीन्स के लिए, बट आउट ऑफ सिलेबस आ गया। टीजर में गीतू का नरेशन ऐसे शब्द बोले हैं जो बोलना तो छोड़ो, सुनने में भी शर्म आ रहा है। नोटिस किया सिर्फ एक सीन के लिए तारा को खुल के दिखाया गया है और उतने में समझ आ गया कैसे बॉलीवुड ने भारी गलती कर दी। एक तगड़ी एक्ट्रेस से अच्छा काम करने में, काम कराने में, और रुकमनी फायर नहीं वाइल्ड फायर लग रही है। क्या स्ट्रॉन्ग ओरा लेकर आई है ना, अपने साथ कांटे की टक्कर होगी इनकी। हुमा कुरैशी के डार्क वाइब के साथ इस हंसी पर लाशें बिछ जाएगी। बाय द वे नयनतारा तो एकदम बैटमैन की कैट वुमेन जैसा वाइब दे रही है, लेकिन असली इंटरनेशनल सिनेमा तो एकदम लास्ट में शुरू होता है। यश वर्सेज अधीरा से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यश वर्सेज हसीना का फेस ऑफ। यश ने जो वन लाइनर बोला है, अगर उसका रियल मीनिंग आपको समझ नहीं आया तो बंद करो वीडियो, पोस्ट देखो। अगर संदीप मांगा को कबीर सिंह के लिए इतना सब झेलना पड़ा तो यश और उनके डायरेक्टर को सिर्फ इस टीजर की वजह से कम जेल तो जाना ही पड़ेगा। वैसे क्या मस्त स्टाइल लग रहा है ना यश का जीरो एटीट्यूड। मर्द हो या औरत, दोनों के बीच का अंतर खत्म तो सामने आएगा। धांसू एक्शन किया है विदेशी हसीनाओं ने, जिसको डिजाइन किया है जॉन विक के एक्शन डायरेक्टर ने, और लास्ट सीन वहीं से आता है फिल्म का टाइटल टॉक्सिक। शायद किसी ने सच ही बोला था, एक सफल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन वो कहावत है अधूरी। एक बच्चे को मर्द बनाने के लिए भी औरत सबसे जरूरी है, वो उसे पूरा करती है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सेम जैसे यश के चेहरे के पीछे गीतू मोहनदास के दिमाग ने टॉक्सिक को एडल्ट, बोल्ड, रिस्की और लेकिन मैच्योर सिनेमा की तरफ प्रेजेंट किया है। क्या लगता है आपको, अगर इस फिल्म की डायरेक्टर एक फीमेल ना होती तो क्या टॉक्सिक कभी बन भी पाती? बन जाती तो रिलीज कैसे होती? लोग ताने मार मार के फिल्म को ही मार लेते। इसका 10% कंटेंट बनाते हैं संदीप मांगा, फिर भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन गीतू है तो सब चुप है। अगर हीरो करता है तो कूल और हीरोइन ने बंदूक उठा लिया तो फूल या वोट नहीं चलेगा। और हिम्मत टॉक्सिक को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। किस हद तक जाएंगे ये लोग कोई नहीं जानता। इस टीजर को सबसे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा मिस्ट्री फैक्टर के लिए। इतना सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला दिखाने के बाद भी किसी को घंटा समझ नहीं आया फिल्म में कौन क्या करने वाला है। 5 औरतें हैं, एक हीरो है और एक बेटा है। किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है किसी को पता नहीं है। आप फिल्म से चाहे जितना चिढ़ लो, लेकिन एक तगड़ा सस्पेंस तो बिल्ड हो गया है। फिल्म को देखने का एक रीजन मिल चुका है। पहला सवाल इस टीजर को देखते वक्त जो आपके मन में आएगा, क्या यह सब दिखाना जरूरी था? इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, उल्टा सवाल के बदले दूसरा सवाल पूछूंगा। अगर ये सेम टीजर की जगह किसी हॉलीवुड फिल्म का होता तो क्या आप ये सवाल पूछते या फिर चोरी चुपके जाके उस फिल्म के सीन्स को डाउनलोड करके बैठ जाते? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपनी इंडियन ऑडियंस का। और कोई कुछ भी हट के अलग ट्राई करता है तो उसे सपोर्ट करने के जगह कोने में बैठकर चोरी चुप के देखेंगे और साथ में मिलके उसी को बॉयकॉट करेंगे। अनडाउटेडली इस टीजर की वजह से
टॉक्सिक का हाइप डबल नहीं 200 गुना बढ़ जाएगा। बट हेट का मीटर भी नए रिकॉर्ड्स बनाएगा, क्योंकि लोगों को जो समझ नहीं आता वो उनके लिए बुरा बन जाता है। फिर से यश को ताने मारे जाएंगे, एक्टर के नाम पर सॉफ्ट पोर्न बनाने के इल्जाम लगेंगे। बट कोई नहीं देखेगा इस आदमी के मॉन्स्टर्स माइंड का विजन, और कोई नहीं देखेगा फीमेल डायरेक्टर का टैलेंट। शर्म इन लोगों को नहीं, शर्म उन सब हेटर्स को आएगी जब 26 अगस्त 2026 को टॉक्सिक इंडियन सिनेमा का डे 1 सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोर्ड पे लगाएगी। सही बोला था पुष्पा ने, रप्पा रप्पा। और हाँ, प्लीज इस टीजर को सिर्फ सेक्सुअलाइज करके छोटा फील मत कराओ। जो सीन्स डाले हैं उनके पीछे स्टोरी को समझने का ट्राई करोगे तो मुलाकात होगी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म मेकिंग से, जिसके सबसे बड़े फैन खुद अनुराग कश्यप है। शब्दों में बताओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा यह वीडियो। टॉक्सिक की टीजर पास या फेल। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।